अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ऑटो डॉक्टर में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है बिलाल सईद और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह किसी भी बाइक की न्यूट्रल लाइट को ठीक किया जाता है। फ्रेंड्स, एंड तक बने रहिए, मैं हर एक चीज़ को क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले 10 नंबर की चाबी का इस्तेमाल करें और मीटर का ये वाला बोल्ट खोल दें। उसके बाद पेचकस का इस्तेमाल करते हुए इसका होल्डर बाहर निकालें। फ्रेंड्स, इस पर इस तरह एक छोटा सा बल्ब लगा होता है। ये बल्ब अगर फ्यूज़ हो जाए तो न्यूट्रल की लाइट नहीं जलती। इसमें एक छोटा सा फिलामेंट भी होता है जो कि स्प्रिंग की तरह दिखता है। अगर आपको लगे कि वो टूटा हुआ है तो आपने बल्ब को तब्दील कर देना है। मेरे बाइक में यही मसला है जिसकी वजह से न्यूट्रल की लाइट नहीं जल रही। तो फ्रेंड्स, आइए मैं इसे चेंज कर देता हूँ। लेकिन अगर आपका ये मसला ना हो तो फिर क्या चेक करना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ होल्डर से दो तरह की तारें बाहर आ रही हैं। एक का रंग बिल्कुल काला है और दूसरे का रंग सब्ज है जिस पर लाल रंग की एक लाइन लगी हुई है। अगर ये तारें लूज़ हैं या टूटी हुई हैं तब बल्ब नहीं जलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि ये सब कुछ ठीक है तब आपको 8 नंबर के टी रॉड की मदद से लाइट को खोल लेना है। लाइट को बाहर निकालने के बाद आपके सामने इस तरह का एक ग्रिप आएगा। इसमें न्यूट्रल की दो तारें हैं। एक का रंग बिल्कुल काला है और दूसरे का रंग सब्ज है जिस पर लाल रंग की एक लाइन लगी हुई है। चेक करें आया वो तारें लूज़ या टूटी हुई तो नहीं। अगर ये वायर्स टूटी हुई या लूज़ हैं तो यही मसला हो सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर वो वायर ठीक हैं तो आपने इस चीज़ को चेक करना है। 2013 तक जितने भी मॉडल आए हैं उनमें ये मसला आया है। यहाँ से अक्सर वायर्स कट जाती हैं। हैंडल के बार बार मोड़ने पर यहाँ की वायरिंग इस होल के साथ टकराना शुरू हो जाती है और कटना शुरू हो जाती है, जिसके बाद जाहिर सी बात है अंदर की वायर्स भी कटेंगी और न्यूट्रल की लाइट की तार भी कट सकती है। आपने इस तरह टेप को खोलकर चेक कर लेना है आया वो तार तो नहीं कट चुकी। अगर यहाँ कट के कोई असर नहीं है तो आगे बढ़ना है। कॉइल कड़े से आने वाली इस तरह की एक ग्रिप जिसमें वही तार है, सब्ज रंग की तार जिस पर लाल रंग की एक लाइन है, वो आपने चेक करनी है। अगर वो टूटी हुई या लूज़ है तो बल्ब नहीं जलेगा। और ये ग्रिप जहाँ जाकर लगता है वो ग्रिप भी अगर डैमेज्ड है, यानी कि उसकी वही तार जो कि सब्ज रंग की है उस पर लाल निशान है, वो लूज़ या टूटी हुई है, तभी बल्ब नहीं जलेगा। तो फ्रेंड्स, अब हमें चेक करना है न्यूट्रल स्विच को। लेकिन उससे पहले एक बात को समझें। हर एक जानता है कि अगर मेरे पास एक बल्ब हो, उसकी एक तार मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा दूं और दूसरी तार बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा दूं, तो बल्ब रोशन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल को बाइक की वायरिंग के साथ जोड़ता हूं, उसके बाद बल्ब का एक सिरा मैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाता हूं और दूसरा बॉडी के साथ लगाता हूं, तब भी बल्ब रोशन होगा। उसकी वजह यह है कि वायरिंग का नेगेटिव टर्मिनल सीधा बॉडी के साथ लगा होता है। तो अब समझिए न्यूट्रल स्विच को। यह बाइक का न्यूट्रल स्विच है जो कि मैग्नेट टापे के साथ ही लगा होता है। आपने नोज़ प्लास की मदद से इस स्विच को बाहर निकालना है। ये इस तरह खींचने से बाहर आ जाता है। फ्रेंड्स, इसके आखिर पर इस तरह एक पॉइंट बना हुआ है। अगर ये घिस चुका हो तो आपने न्यूट्रल स्विच को तब्दील करना होता है। जब बाइक न्यूट्रल हालत में होती है तो इसके सामने एक पतरी आती है जो कि उस पॉइंट के साथ टच होती है। जूं जूं हम गियर लगाएंगे ये पतरी दूर होती जाएगी और गियर निकालने पर ये पतरी करीब आती जाएगी। जैसे ही ये पतरी करीब आएगी तो उस पॉइंट में नेगेटिव करंट आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि हम जानते हैं कि पहले से ही नेगेटिव टर्मिनल पूरी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। तो नेगेटिव करंट इंजन से होता हुआ उस पॉइंट में और पॉइंट से होता हुआ इस तार में आ जाता है जो कि सब्ज रंग की है और उस पर लाल रंग की एक लाइन है। फ्रेंड्स, न्यूट्रल लाइट में यही मसले आ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।